दोस्तों नमस्कार। आज घूमने के लिए आया था सुबह सुबह और साइकिलिंग करते हुए जैसे साइकिलिंग पूरी हुई तो एक दो बाज़ार के काम थे, सोचा वो करते आए। जैसे बूना रोड से डीएसपी रोड की तरफ चला फतेहाबाद 5 एकड़ के सामने से, तो देखा कम से कम 20-30 टूने का रखे हैं। ज़्यादा तो सारों को मिला रहे तो ये रात का 5-6 हज़ार का सामान होगा जो यहाँ ख़राब करके फेंका हुआ है। तो ऐसी मेंटलिटी जो अभी भी खासकर गरीब आदमी गुमराह मिनट में कर दिया जाता है, क्योंकि उसको दुख कष्ट ज़्यादा होती हैं। उसको जो सारी दोपहर को काम करना पड़ता है दोपहरी में, क्योंकि जो परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती हैं और वो परेशान करते हैं बाद में, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। उनसे लड़ाई झगड़ों की शांति के लिए लोग सोचते हैं कहीं इसमें कोई देवी देवता का हमारे ऊपर प्रकोप है या किसी भूत प्रेत का साया आ गया है, तो हम किसी महंत के पास, किसी जो तांत्रिक के पास जाते हैं, वो हमारी सुविधा कर देगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है। ये एक प्रकार की पैसे और समय की बर्बादी है। आप लोग देख पाओगे कि कैसे ये सामान है जहाँ बिखेर के रखा गया है। एक तरफ तो दुनिया लगी हुई, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं, वो चांद पर मंगल पर जीवन के साधन ढूंढ रहे हैं। क्या वहाँ पानी मिल सकता है, वहाँ रहने की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है कि नहीं है, वहाँ की मिट्टी कैसे, उसकी सैंपलिंग की जा रही है। और एक तरफ ऐसा आज तक ये सड़कों पर नींबू, नारियल, मटके, कपड़े, काले कपड़े, श्रृंगार की चीज़ें रख के हम लोग अभी तक उन चीज़ों में भटके हुए हैं। तो चांद पर तो रहने के हम साधन ढूंढ रहे हैं और धरती को हम रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे। तो इस पर थोड़ा विचार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कम से कम 400-500 रुपये का सामान यहाँ पड़ा। अगर ये मटका है, ये जो चीज़ें होती घर पर प्रयोग की होती, ये मटके का पानी पिया होता या ये जो सामान अपने परिवार को ला के दिया होता, तो शायद घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। एक तरफ दुनिया जहाँ चांद पर पानी खोजने की तलाश में लगी हुई है, अभी तक हमारे देश के अंदर ये हालात है, अंधविश्वास इतना ज़्यादा हावी है। इन चीज़ों से होना करना कुछ नहीं होता, लेकिन एक अनपढ़ता, अशिक्षा की वजह से लोग अपना जो समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अगर मान भी लो, अगर किसी का फ़ायदा होता है ऐसा करने से, और ऐसी जगह से जो जाएगा उसका नुकसान भी तो होगा। तो देश के अंदर इतने बुरे हालात हैं, इतनी अनपढ़ता अभी तक, इतना अशिक्षा है कि अभी तक इन चीज़ों में, पूजा पाठों में, और ये एक पूजा पाठ का हिस्सा भी नहीं है, ये सभी प्रकार का जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको और भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इतने बर्तन जो तोड़ के रखे हुए हैं, ये श्रृंगार बॉक्स बना के रखा हुआ है, इसमें सारा महंगा महंगा सामान है। ये भी यहाँ तक कान की बालियाँ तक इसमें रखी हुई हैं। अगर ये चीज़ें अपने घर पर लेके आए होते तो शायद घर में झगड़ा वगैरह वैसे ही नहीं होता। और ये जो मटके हैं, नारियल है, जो खाने पीने की चीज़ें ऐसे वेस्ट करके फेंकी हुई हैं, कपड़े फेंके हुए हैं, इन मटकों में से कहीं अगर इसी रास्ते के अंदर कहीं एक लोटा और पानी भर कर रख देते तो आने जाने प्यासों की प्यास मिटती। यहाँ घर पर होता, या जानवरों के लिए कोई बर्तन रख देते, जैसा कि यहाँ किसी ने रखा हुआ बर्तन पानी भरकर, तो इससे जो पक्षी है, जो जानवर अपना पानी पीकर प्यास बुझा सकते हैं। क्योंकि जो गर्मी है, जो तापमान है, वो 50 डिग्री के ऊपर का चल रहा है। सामने जो 5 एकड़ पैलेस बना हुआ है, इधर चौरस्ता है। चौरस्ते पर लोगों ने इतना ज़्यादा जो टूने टोट के किए हुए हैं। अब भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास बुद्धि, उसने तो वहाँ सामने अपना अंपायर खड़ा कर लिया है। और जो अशिक्षित बुद्धिहीन लोग हैं, वो आज भी आडंबर के नाम पर 200-400 रुपये दिहाड़ी कमाते हुए वो यहाँ गवा रहे हैं। अगर हम देखें तो इस चौरस्ते से लगभग 100 मीटर के दायरे तक, आगे तक जो डीएसपी रोड को जाते हैं हम, तो चौरस्ते से 100 मीटर तक ये टूने टोटकों का जो सामान बिखरा हुआ है। ज़्यादा तो हर साल यहाँ एक अंदाज़ा लगाए तो 1-2 लाख रुपए का सामान लोग ऐसे वेस्ट कर देते होंगे। और जो अनपढ़ तांत्रिक है, जिनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने अपना एक धंधा बनाया हुआ लोगों को गुमराह करने का। और
उसके नाम पर जो है, उसी गुमराही के नाम पर, क्योंकि किसी घर में कोई ना कोई कष्ट होते हैं, ये समस्याएं सबके हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कमाना बहुत मुश्किल है, सभी के घरों में होता है। और जो हमारी इच्छाएं सीमित नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कमाई कम होगी तो घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो लोग उल्ट साइड चले जाते हैं, जो गलत तरीक़ों को ढूंढ लेते हैं। इन तांत्रिकों के पास होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये बकवासबाजी के नाम पर इन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं बेचारों को। अब आप 50 डिग्री का टेम्परेचर है, इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में दिहाड़ी तो कर नहीं सकते। उनके पास एक ही काम है, किसी बाबे की, किसी देवता, किसी देवी की फ़ोटो रख लेते हैं और सिर हिलाते रहते हैं, गर्मी के अंदर बैठे हैं, सिगरेट पी ली, सुल्फा पी लिया और लोगों को गुमराह करते रहे। हालांकि वो इसके नाम पर, जो देवी देवताओं के नाम पर लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनका किसी देवी से, किसी देवता से कुछ मतलब नहीं होता, उनको बस अपना खाने पीने का, अपने परिवार के लिए, अपना नशा करने को उनकी पूर्ति होती रहती है, बस इतना को होता है। और कोई अगर ज़्यादा बुद्धिमान होता, ज़्यादा चालाक होता है, बुद्धि तो उनके पास नहीं होती, वो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस बना लेता, अपने बच्चों को गाड़ी ले दी, मकान बना दिया, अपने बच्चों सेट कर लिया। अगर इन टूने टोटकों से कुछ होता तो इस चौरस्ते से जो 5 एकड़ है वो 100 मीटर भी नहीं है, अब तक वो बंद हो चुका होता। उसके पास पैसा था, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, एम्पायर शुरू कर लिया। सामने लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाईपास पर जो आर्यन स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इधर पास में भी हुड्डा सेक्टर के अंदर एक सरकारी स्कूल है। तो लोग अशिक्षा की वजह से यहाँ पर अपने टूने टोटके करके अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाए। एक तरफ तो हम कोशिश करें चांद पर पानी खोजा जाए, वहाँ रहने के तरीके ढूंढे जाएं, और धरती को हम रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे।